हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। अपने जीवन में आप प्रभु की आशीषों का अनुभव करने पाएं, आत्मिक तौर पर आप लगातार बढ़ते चले जाएं, प्रभु की इच्छा को समझकर उसके अनुसार जीवन बिताएं। इसीलिए विदाउट फेल प्रभु के वचनों को हम हर रोज आप तक पहुंचाते हैं। वचनों को सुने, लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जब आप आशीष देते हैं तभी तो वो वास्तविक आशीष होता है। जब आप विजय देते हैं तभी तो वो वास्तविक विजय है। जब आप चंगाई देते हैं तभी तो वो वास्तविक चंगाई होती है। प्रभु अगर आप साथ रहें तभी तो हमें अनंत जीवन है। प्रभु वचन को सुनने वाले हर एक पर आपका विशेष अनुग्रह हो जाए, आपकी आशीष हम पर हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जब प्रभु हमें आशीष करते हैं तभी हमारे जीवनों में वास्तविक आशीष होती है। उन्नति करते हैं, बेहतर स्थिति में पहुंचाए जाते हैं। लेकिन आज उक्त व्यक्ति को बढ़ता हुआ देख उसके साथ आनंद मनाने वालों से ज्यादा जलने वालों की संख्या होती है। जब हम परमेश्वर द्वारा आशीषित किए जाते हैं, हो सकता है इंसान उसे समझ ना पाए, लेकिन हमें प्रभु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। खतरा कहां है जानते हैं? स्थिर होने के बाद, उन्नति करने के बाद हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से धीरे धीरे हम घमंडी हो जाते हैं। एक ऐसी सोच, मैं यहां पहुंच गया हूं, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। कई बार ऐसा भी लगता है हमें प्रभु की जरूरत ही नहीं। यह काफी खतरनाक है। ऐसी स्थिति में प्रभु हमें थोड़ा हिलाते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक हो उसके बीच प्रभु याद नहीं आते ना, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आ जाए तुरंत हम ऊपर देखते हैं, प्रभु की ओर निहारते हैं। बाइबल में यहोशाफात नाम का एक राजा था। यहोशाफात के विषय बाइबल में कहां लिखा है, क्या आप जानते हैं? आइए आज हम यहोशाफात पर ही चर्चा करेंगे। यहोशाफात के विषय बाइबल में हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में पाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ही देश की सीमाओं पर मोआबी, अमोनी और मुनी लोग आक्रमण कर देते हैं। तीनों शत्रु एक होकर युद्ध के लिए आते हैं। तो तीन तरफ से ये तीनों आ रहे हैं। सीरिया की सीमा की ओर से वे भी लड़ाई के लिए आ जाते हैं। मतलब चारों तरफ से शत्रु आ रहे हैं। चारों तरफ से यहोशाफात गिर जाता है। हम भी कई बार इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। चारों तरफ से हम पर हमला होता है, बाहर वाले, अंदर वाले। कई बार हम खुद ही अपने आप के लिए समस्या बन जाते हैं। हम में अहम है ना, हम में स्वार्थ है ना, पुराने आदम का स्वभाव हमें है ना। प्रभु की सहायता से उस पर हमें निरंतर जय पाना है। जीवन में कई बार हम इस प्रकार से चारों ओर से गिर जाते हैं। ऐसे समय में क्या करना है? कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है, चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है। चारों तरफ शत्रु की सेना है, चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया है। उस दौरान क्या करना है? भले ही आप चारों ओर से गिरे हों, लेकिन कोई भी आप पर हावी नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना, बेसहारों का एक ही सहारा है, परमेश्वर। उसका मतलब क्या है? आसपास नहीं, लेकिन ऊपर देखें। ऊपर वाले महान है। ऊपर देखने का मतलब क्या हुआ? प्रार्थना। जब प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीषें नीचे आती हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना हमें हर समय करना है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में और ज्यादा प्रार्थना करना है। क्या आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना होती है? आज शुक्रवार है ना, हमारे चर्च में आज उपवास की प्रार्थना है। अगर आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना होती है तो उसमें अवश्य भाग लें। अगर नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं, अकेले ही उपवास करें, प्रार्थना करें।
जब आप प्रभु से विनती करते हैं तो चमत्कार होते हैं। यहोशाफात ने यही किया। उन्हें देखकर घबराता है। तीसरे आयत देखिए, तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। प्रार्थना, वो भी उपवास की प्रार्थना, कठिन समस्याओं से निजात पाने के लिए। तो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। देख रहे हैं, अकेला राजा प्रार्थना नहीं करता, लेकिन सबको शामिल करता है। कई लोगों को लगता है पास्टर अकेले प्रार्थना कर लें। 10 लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना, काफी है। मां प्रार्थना कर रहे हैं ना, काफी है। प्रार्थना में हम सबों को भाग लेना है। पूरे परिवार को मिलकर प्रार्थना करना है। जब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होंगे। जब पूरी कलीसिया प्रार्थना करेगी तो कई चमत्कार होंगे। जब कलीसिया ने प्रार्थना की, कितने अद्भुत तरीके से 3 द्वारों के पीछे जिस पौलुस को बंदी बनाकर रखा गया था, वो छुड़ाया जाता है। प्रार्थना जरूरी है। कलीसिया को मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। परिवार को मिलकर प्रार्थना करना है। यहोशाफात को एक बेहतरीन सोच आती है। वो तमाम यहूदियों को इकट्ठा करता है। तमाम यहूदियों को इकट्ठा कर उनके बीच में खड़ा होकर यहोशाफात कहता है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या आप स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या आप जाति जाति के सब राजाओं पर प्रभुता नहीं करते? क्या आपके हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि कोई भी आपका सामना नहीं कर सकता? देखिएगा, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं हमें समझना होगा। प्रभु तक अपने दुखों को पहुंचाना ही प्रार्थना नहीं है। अपने दुख को किसके साथ बांट रहे हैं जानना होगा। राजा क्या कह रहा है? हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या आप स्वर्ग के परमेश्वर नहीं हैं? क्या आप पराक्रमी नहीं हैं? आपका सामना करना किसी के भी वश की बात नहीं है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या आपने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? अब्राहम की पीढ़ी को आपने इस देश को दिया। आपने हमारा उद्धार किया। यदि तलवार या मरी व काल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और आपके सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण आपकी दुहाई देंगे और आप सुनकर बचाएंगे। जब हमारे सामने विपत्ति आई, परेशानी आई, तकलीफ आई, बीमारी आई, जब सामने युद्ध आए, उस दौरान जब हमने इस भवन में आकर आपकी दुहाई दी, आपने हमारी विनती को सुना और हमें बचाया। आपके महिमामय नाम के लिए हमने इस आराधनालय को बनाया है। यहां पर हम इकट्ठा हुए हैं। देखिए, प्रार्थना का एक तरीका है। भले ही हम जो मुंह में आए बोलकर प्रार्थना कर देते हैं, हमें अपने प्रभु की महिमा को समझना है। हमारे सामने जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उसका कारण क्या है हमें समझना है। और इसमें परमेश्वर ने हमें क्या वायदा दिया है, उन्हें उस परिस्थिति के लिए आप क्लेम करें, अपनाएं। 12वीं आयत देखिए, हे हमारे परमेश्वर, क्या आप उनका न्याय ना करेंगे? यह तो बड़ी भीड़ जो हम पर चढ़ाई कर रही है, उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए। अपनी बलहीनता को स्वीकारें। हमारी सामर्थ्य बहुत नहीं है। मेरे शत्रु मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। वी विल विन कहते जरूर हैं, बिना परमेश्वर की सहायता के कोई भी विजय नहीं हो सकता। अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। जी हां, इस संसार का अधिकारी शैतान जो है, वो हमसे अधिक ताकतवर है। इस समय जो संसार का अधिकारी है, उसका सर कुचला गया है, वो हारा हुआ ही है। उसे देखकर हमें घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि हम इस संसार में हैं और शैतान को इस संसार पर अधिकार है, और चूंकि वो आपसे मुझसे ताकतवर है और उस पर जय पाने के लिए हमें प्रभु की सामर्थ्य की आवश्यकता है, इसीलिए अपनी नजरों को हमें प्रभु परमेश्वर की ओर उठाना है। शैतान को बड़ा ना करें, अपनी समस्या को बड़ा ना करें। आपकी समस्याओं के जिक्र को प्रभु से करने के बजाय अपनी समस्याओं से आप प्रभु का जिक्र करें। समझ रहे हैं? हम अपनी समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं।
लेकिन हमारे प्रभु कितने सामर्थी हैं यह भूल जाते हैं। प्रार्थना में सबसे पहले वो परमेश्वर की महिमा को याद करता है, उसके बाद परमेश्वर की ओर से मिलने वाली सहायता को याद करता है। प्रभु हमारे शत्रुओं पर जय पाने की सामर्थ्य हमें नहीं है, हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करना है। कई बार हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कई गलत काम कर देते हैं, जल्दबाजी में कई गलत निर्णय लेते हैं। अपने आप को शत्रुओं से गिरा पाकर हम हार जाते हैं। उनके हाथ से क्यों मरना, मैं अपने आप को मार डालता हूं कहकर शाऊल मर गया। शत्रुओं के हाथ मरने के बजाय खुद अपने आप को मार डालता है, निराश हो गया था। अपने पापों के लिए उसने पश्चाताप नहीं किया। समस्या चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे वो परमेश्वर ही की ओर से हो, शायद हो सकता है परमेश्वर आपको परख रहे हो या फिर आप अपने पापों की सजा भुगत रहे हो। यदि आप पश्चाताप करें, प्रभु को पुकारें, जीवन में विजय को देखने पाएंगे। प्रभु केवल आप ही हमारा आसरा है कहकर प्रार्थना करता है। आप ही हमारा आसरा है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। प्रार्थना के अलावा शैतान पर जय पाने के लिए हमारे पास कोई भी और रास्ता नहीं है। किसी भी और तरीके से हम जयवंत नहीं हो सकते। जयवंत हुए प्रभु यीशु की सहायता के बिना, मृत्युंजय यीशु की सहायता के बिना हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। विजयी होने के लिए हमें ना बंदूक, ना तलवार, ना भाले या ऐसे किसी हथियार की जरूरत है। हमारा हथियार विश्वास है, वचन रूपी तलवार और विश्वास रूपी ढाल। शैतान की चालों से, शैतान के वार से हमें बचाते हैं विश्वास से, प्रभु पर भरोसा रखते हुए। यदि प्रार्थना करें तो चमत्कार होंगे। शत्रु से घबराएं ना, शैतान से डरे ना, प्रभु की ओर निहारें और प्रभु से सामर्थ पाएं। विश्वास में बढ़ते जाएं। कलीसिया मिलकर जब प्रार्थना करेगी, चमत्कार होंगे। आज मसीही हमारे देश में कितने विरोध का सामना कर रहे हैं। इन अंत के दिनों में मसीहियों का और अधिक विरोध होगा, विरोध बढ़ता चला जाएगा, यह हम जानते हैं। यहां तक कि परिवार के लोग ही जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, वे उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने मसीह को जाना है। ऐसे समय में प्रभु परमेश्वर को कोसने के बजाय प्रभु से कहें, प्रभु मुझ में सामर्थ नहीं इस समस्या का सामना करने, इस संघर्ष से निपटने, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। प्रभु आप ही मेरी मदद करें, आप ही मेरा आसरा है। प्रार्थना करके देखिए, अद्भुत तौर पर प्रभु हमारी सहायता करेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 20वें अध्याय को आप जरूर पढ़िएगा। समय की कमी है ना, इस वजह से हम पूरे अध्याय पर तो मनन नहीं कर पाएंगे, बस हम उसके मुख्य अंश को छू रहे हैं। 15वें अध्याय देखिए परमेश्वर का क्या जवाब है। यहोवा तुमसे यूं कहते हैं, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी ओर से होकर स्वयं परमेश्वर लड़ेंगे। हे यहूदियों, युद्ध तुम्हें नहीं लड़ना होगा, तुम बस केवल वहां जाकर ठहरे रहो। तुम मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेंगे। बिना कुछ किए वहां पर परमेश्वर उन्हें जयवंत करते हैं। उनकी समस्या का समाधान होता है। आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी। परमेश्वर का अदृश्य हाथ निरंतर हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। आप उन्हें पुकारें, उनके करीब जाएं, उनसे विनती करें, वे आपको जरूर छुड़ाएंगे। जबकि ऐसे महान परमेश्वर हमारे लिए हैं। चाहे आपके परिवार में समस्या हो, नौकरी में परेशानी हो या फिर व्यक्तिगत तौर पर आप किन्हीं चीज से जूझ रहे हो, प्रभु को पुकारें, उपवास की प्रार्थना में भाग लें, प्रभु अवश्य आपको जयवंत करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। कई बार इस संसार में जीते हुए यहोशाफात की तरह हम इस प्रकार की परेशानी में फंस जाते हैं जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखता। चारों ओर से होने वाले शत्रुओं के हमले को हम झेल नहीं पाते।
घबरा जाते हैं, हार जाते हैं, निराश होकर हथियार डाल देते हैं। प्रभु, यदि आज कोई ऐसा इस वचन को इस समय सुन रहा है जो चारों ओर से शत्रुओं से पूरी तरह घिरा हुआ है, जिसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं, केवल एक ही आसरा और वे हैं आप। आज वे आपके उपाय को देखने पाए, आपके उपाय को देखकर आपकी महिमा करते हुए जीने का अनुग्रह दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु चमत्कार करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं आप अवश्य देखें, आत्मिक जीवन में बढ़ें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।